तो आज हमारे साथ है पंडित मोहनलाल शर्मा, जो कि जाने माने हस्त रेखा विशेषज्ञ और जन्म पत्रिका बनाते हैं। तो सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, हमें थोड़ा हस्तरेखा के बारे में थोड़ा दर्शकों को थोड़ा नॉलेज दे दीजिए। देखिए, हस्तरेखा जो है वो आपका जो हाथ है, आदिकाल से अपन देवताओं की मूर्तियां देखते हैं, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो देवताओं के जो हाथ हैं उन पे भी 3 रेखा बताई गई है। और आदमी का जो भी जातक जन्म लेता है मनुष्य के रूप में, उसका जो भविष्य होता है उसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं को हस्तरेखाएँ इंगित करती है। जैसे कि अपन कोई कंप्यूटर का या कोई ऑटोमेटिकल जो प्रोग्राम होता है उसमें कंप्यूटर में प्रोग्राम डालते हैं, डेटा डालते हैं, तो डेटा जो है उसका एनालिसिस करके ये बताता है कि भाई इस डेटा के अंदर ये चीज़ है, ऐसा है। तो हस्तरेखा के लिए उन्होंने कहा है कि दीज आर द लाइन्स डेवलप ऑन द हैंड ऑफ द मैन और ऑन द फोरहेड। आदमी का जो मस्तिष्क और हस्तरेखा पाँव, इसमें कुछ साइन और कुछ रेखाएं बनती है। वो आदमी के आने वाले जीवन में पूर्व जन्म के जो उसके कर्म हैं उसके अनुसार उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके अनुसार उसका परिवार में जन्म, उसके अनुसार उसकी शिक्षा के अलावा कैरियर, उसका उच्च पद को प्राप्त करना, उसके राजयोग राजनीतिक क्षेत्र में जाना, बहुत बड़े परिवर्तन करना, वैज्ञानिक बनना, बहुत बड़े पत्रकार बनना। तो रेखा एक तरह की लाइन है, जैसे ज्योमेट्री होती है, अलजेब्रा होता है, ऐसे ज्योमेट्री में रेखा होती है। ये रेखा आदमी के आने वाले जो घटनाएं हैं उसके क्रम को दर्शाती है, और उनसे रेखाओं को आप देख करके और किसी भी आदमी के होने वाले घटना के बारे में निर्देश दे सकते हो, उसके बारे में पूर्व जानकारी दे सकते हो, और जातक का हाथ देख के आप ये बता सकते हो उसको किस फील्ड में सफलता मिलेगी, किस फील्ड में जाना चाहिए। और जातक को अगर ये पहले से ज्ञात हो मुझे इस फील्ड में सफलता मिलेगी, तो जातक उसी फील्ड में शिक्षा ग्रहण करे, उसी फील्ड में जॉब के लिए ट्राई करे। तो जो भारत में युवाओं के बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करने में हस्तरेखा का ज्ञान काफ़ी हद तक आ सकता है। जो बीमारियां होती है, बीमारी में कोई डॉक्टर चिकित्सा करता है, वो आपको पहले 10 टेस्ट करता है, 10 टेस्ट करने के बाद आपको बताता है ये बीमारी हो सकती है। तो टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सक का जो एनालिसिस होता है ये बीमारी होगी टेस्ट की रिपोर्ट के बाद। जबकि एक हस्तरेखा विशेषज्ञ आपकी हस्तरेखा देख के पहले ही आपकी भविष्यवाणी कर सकता है कि आपकी हस्तरेखा में आने वाले समय में आपको ये बीमारी हो सकती है, और वो कन्फर्म बीमारी होती है, बिगैर कोई केमिकल परीक्षण करे हस्तरेखा की जानकारी दे सकता है, कैरियर की जानकारी दे सकता है। तो सर, जैसे ये बनती और बिगड़ती भी है क्या, ऐसा? देखिए, जो मेन लाइन होती है, 2 तरह की रेखा होती है, एक तो मेजर लाइन्स होती है, एक माइनर लाइन होती है। तो जो मेजर लाइन होती है वो तो एक बार आदमी के हाथ में मोटी मोटी ये जो 4 रेखाएं हैं, आयु रेखा, भाग्य रेखा, माइंड लाइन और हार्ट लाइन, ये तो एक तरह से फिक्स बन जाती है। इनके बाद छोटे छोटे जो निशान बनते हैं, त्रिशूल बनते हैं, त्रिभुज बनते हैं, छोटी लाइनें बनती है, उनको लेस लाइन कहते हैं। वो 3 महीने में बन के और उस घटना को घटित करके अपना प्रभाव दिखा के वो लाइन मिट जाती है। तो हस्तरेखा में अगर आप मिले हैं किसी से और पामिश ने आपको हाथ देकर कोई घटना 6 महीने में होने वाली है, लेकिन उसकी रेखा उस समय नहीं बनी है जब पामिश ने हाथ देखा है, तो उसकी जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि वो रेखा उस समय थी नहीं। और अगर वो रेखा बन गई है तो पामिस्ट आपको जानकारी दे सकता है कि भाई ये आदमी अपने जो इसके पर्वत है उससे ये आदमी IAS बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, पायलट बनेगा, मिलिट्री में जाएगा। तो हस्तरेखा जीवन का जो उद्देश्य है उसके बारे में किसी भी जातक का जो अंधकार में है, जिसको पता नहीं है, उसका मार्गदर्शन करने में वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत बड़ा मतलब जो है सहायक ज्ञान है, जो कि ऋषि मुनियों ने बहुत ज़्यादा परिश्रम से इस ज्ञान को डेवलप किया। बीच में ये विद्या जब भारत गुलाम हो गया था अंग्रेज़ों का, जब मोमडन मुस्लिम आए, हुन आए, तुर्क आए, उन्होंने शास्त्रों को नष्ट कर दिया, तो ये ज्ञान नष्ट हो गया था, लुप्त हो गया। लेकिन अभी पिछले जब से 400-500 साल से ये ज्ञान वापस जो है इस पर रिसर्च हो रही है नई। और ब्रिटिश का जो जनरल है, मेडिकल जनरल, उसने भी ये माना है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो रेखा होती है उससे बच्चों की डिजीज पता की जा सकती है। तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडिकल साइंस लंदन ने पीडियाट्रिक्स के जो डॉक्टर हैं, जो DM हैं, उन्होंने मतलब इसकी पुष्टि की है कि हस्तरेखा बहुत बड़ा विज्ञान है जिससे कि जातक की हर घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। हाँ। तो जैसे कि जो न्यू बॉर्न बेबी होती है, हाँ, कई पूर्व जन्म के आधार पर ये जो रेखाएं बनती है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? पूर्व जन्म के जो कर्म है, हाँ, उनका जो फल मिलेगा वो किस क्रम में मिलेगा, उसी क्रम में ये रेखाएं इंगित करती है और बताती है कि आपको पूर्व जन्म के कर्मों का शुभ अशुभ फल कैसे प्राप्त होगा और अशुभ फल से आप कैसे बच सकते हैं।
उसका मार्गदर्शन देती है। तो ऐसे कई कई बार जैसे युवा होते हैं जो वर्तमान पीढ़ी के जो होते हैं, तो वो बोलते हैं कि है ना रेखा से कुछ नहीं, हम हार्ड वर्क करेंगे तो है ना गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगने का योग होता है तब भी हम हार्ड वर्क करके लग सकते हैं। तो उस टाइम वो हार्ड वर्क करके अपनी रेखाएं बनाते हैं, उसका क्या सीन रहता है? देखिए, एक आपकी कोई वस्त्र है जीर्ण शीर्ण अवस्था में, अगर वो कहीं से फट गया तो आप उसको रफू कर सकते हैं जिससे दूसरे को दूर से दिखाई नहीं दे, लेकिन जो ओरिजिनल वर्क की जो मौलिकता है वो आप उसमें नहीं पैदा कर सकते। तो जो आदमी के कर्म है, हार्ड वर्क से आदमी दाल रोटी तो खा सकता है, लेकिन उच्च विलासिता के साधन, भौतिक साधन और आर्थिक दौड़ में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक आदमी मेहनत से किसी चीज़ को, जैसे अभी सर्दी है, 10 डिग्री का टेम्परेचर है, तो गर्म वस्त्र पहन के हम अपने आप को संरक्षित तो कर सकते हैं, शरीर को, खुद को, लेकिन जो वातावरण की जो सर्दी है उसको कम नहीं कर सकते। तो हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए अपनी रोजगार से, अपनी मेहनत से, कड़ी स्पर्धा से, मेहनत से अपने जीवन यापन करने के सीमित साधन तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उद्योगपति या बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास करके, बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षेत्र में उन्नत होकर के बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए ये रेखाएं बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। तो उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जन्म पत्री का। जन्म पत्री में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है साइंटिस्ट, तो जिस आदमी का जितना जन्म का समय है, जितना जन्म के टाइम उसका जन्म हुआ, उससे गणना करके अगर उसको 14 साल बाद जो दशा आनी है वो वही दशा आएगी जो गणित से दशा आ रही है। तो वो बिगर हस्तरेखा देखे, अगर आप ज्योतिषी से नहीं भी मिलो, लाइन बन गई या बिगड़ गई, तो बिगर कोई मिले भी आपको कैलकुलेशन से उस घटना की जानकारी दे सकता है। तो हस्तरेखा से ज़्यादा जो साइंटिफिक है वो जन्म पत्रिका है। और जन्म पत्रिका में भी जो लोग वैदिक ज्योतिष से जन्म पत्रिका की गणना करते हैं, महर्षि पाराशर, महर्षि जैमिनी, विरामेर, इन्होंने गणना करी और जो पुरुष का भाग्य कैसे चलेगा उसकी गणना का एक बताया कि ये ग्रह ये फल देगा। लेकिन एक नई पद्धति का आविष्कार हुआ है, जैसे सबसे पहले एक्सरे था, फिर सोनोग्राफी आई, फिर उसके बाद एमआरआई। तो एमआरआई की जो रिजल्ट होते हैं अद्भुत होते हैं और बड़े साइंटिफिक होते हैं। तो ज्योतिष में भी पहले वैदिक गणित से ज्योतिष शास्त्र आया, अब कृष्णमूर्ति पद्धति है जिसमें एक एक नक्षत्र के 9 डिवीजन किए गए। तो 9 डिवीजन करके और उससे जहाँ तक का माइन्यूट से माइन्यूट भविष्य फल कहा जा सकता है। तो कृष्णमूर्ति जो पद्धति है वो सबसे सटीक पद्धति है, जिसमें ज्योतिष उसका नाम है कि कोई कहेगा भाई संतान होगी, तो आप बता सकते हैं संतान होगी, आप बता सकते हैं मेल हो गया या फीमेल होगा, लेकिन आपको 22 अप्रैल को 2:40 से 2:45 तक संतान होगी, मेल होगी और सिजेरियन नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये कृष्णमूर्ति पद्धति बता सकती है। तो 3 पैरामीटर हैं, डिस्टेंस, टाइम एंड प्लेस। एस्ट्रोलॉजी डिपेंड ऑन 3 पैरामीटर, डिस्टेंस किस जगह घटना होगी, टाइम कितने बजे होगी, और पैरामीटर किस समय क्या घटना होगी। तो डिस्टेंस, टाइम एंड इवेंट, उसका जो कॉम्बिनेशन है साइंटिफिक, वो कृष्णमूर्ति पद्धति से आप बहुत साइंटिफिक ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मेरे सब्जेक्ट जो है अध्ययन के बायोलॉजी रहे हैं, मैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का छात्र रहा हूँ। तो जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में डायबिटीज़ में ये मैं बता सकता हूँ, शुक्र से चंद्र से किसी आदमी की डायबिटीज़ है तो आज का जो नक्षत्र है उसमें इसकी डायबिटीज़ कितनी रह सकती है, खाना खाने के बाद कितनी रह सकती है, डायबिटीज़ ठीक होगी या नहीं होगी, परमानेंट होगी, छठाकर होता है, उसका सबलॉट होता है। तो उसका अगर स्थिर राशि में है तो वो डिजीज़ की जो है दवाई आजीवन लेनी पड़ेगी, ठीक नहीं होगी। और अगर उसका सबलॉट अगर दूसरी राशि में है तो वो डिजीज टेम्परेरी रहेगी और 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद जब वो दशा चली जाएगी तो ठीक हो जाएगी। आप इससे कृष्णमूर्ति से ये भी बता सकते हैं कि पुरानी वैदिक ज्योतिष के ज्ञान से ये बता सकते हैं आदमी इंजीनियर बनेगा, लेकिन कृष्णमूर्ति से आप ये बता सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा, इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनेगा, माइनिंग इंजीनियर बनेगा, सिविल इंजीनियर बनेगा या प्रोडक्शन इंजीनियर बनेगा। तो जो नक्षत्रों के 9 डिवीजन करे उससे एकदम एमआरआई टाइप मतलब जो है आपकी रिपोर्ट आ सकती है। तो सर जैसे अभी कोविड चल रहा है, हाँ, तो आप बता सकते हैं कि ये कब तक, कैसे, कहाँ देखिए चलेगा? कोविड का क्या है कि कोई भी बीमारी आती है उसकी भी एक जन्म पत्री बनाते हैं। अच्छा। तो चाइना के अंदर जो सबसे पहला केस रिपोर्ट हुआ, वो रिपोर्ट जो केस हुआ वो कितने बजे हुआ, फिर चाइना से जो आदमी इंडिया आया तो केरल के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है वो मेडिकल स्टूडेंट जब केरल आया, दैट वाज द फर्स्ट पेशेंट ऑफ कोविड। तो वो जो केरल में आया वो 27 जुलाई 2019 को 2:34 में हुआ। अगर 27 जुलाई को 2:34 की जन्मपत्री बना के ग्रहों की गणना की जाए तो आपको
कोविड की जन्मपत्री बन जाएगी, भाई ये कोविड की जन्मपत्री है। और कोई जन्मपत्री में जैसे कोई आदमी जन्मता है तो 78 साल 8 महीने 14 दिन बाद ये मर जाएगा, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो कोविड की जो लाइफ है वो है, कोविड आपके मतलब टोटली कभी खत्म होने वाला नहीं है। अभी इसकी कोविड की जो तीव्रता है वो अभी कम हो जाएगी 2023 में। इससे पहले एक और कोविड का इफेक्ट आएगा, जो तीसरी लहर है वो आएगी, उसमें बहुत से लोग इफेक्टेड होंगे, लेकिन कोविड जो है एकदम बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। अलग अलग रूप बदल के अलग अलग रूप में जो है ना कोविड आपको इफेक्ट कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ की आप जन्मपत्री बना सकते हैं, देश की भी बना सकते हैं। जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ, कितनी तारीख को कितने बज के कितने मिनट हुआ, तो ज्योतिष की एक ब्रांच है मेदिनी ज्योतिष। तो ये जो कंट्रीज है, चाइना, रशिया, इंडिया की भी जन्मपत्री है। जैसे इंडिया 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे आज़ाद हुआ, तो उस समय व्रत लग